Hello everyone, welcome to all of you. This is Anjali Singh. It is my first video on YouTube platform. मैं YouTube पर सिर्फ इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर बोर्ड्स, एमएससी, बीएससी, सबके लिए बच्चे इधर उधर घूमते हैं और उनको सटीक मटेरियल जैसा उन्हें चाहिए नहीं मिल पाता है। तो मैं छोटे छोटे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ऐसा मैटर देना चाहती हूँ जिससे कि उनका बहुत बेनिफिट हो सके और वो अच्छा से अच्छा प्रेजेंटेशन दे सके। मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगी उनमें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाऊंगी कि बच्चे चाहे यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, उनको हिंदी में और इंग्लिश में मैटर की प्रॉब्लम न जाए। तो मैं टर्मिनोलॉजी तो मेरी इंग्लिश में होगी, बट मैं लैंग्वेज जो है वो हिंदी में यूज करूंगी जिससे कि बच्चों को आराम से समझने में कोई दिक्कत ना जाए, वो आराम से उसको समझ सके और उसको अपने शब्दों में लिख सके। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं सारा मटेरियल ग्राफिकल पढ़ाऊंगी जिससे कि ग्राफ के माध्यम से बच्चों कम समय में और कम चीजों में बहुत ज्यादा मटेरियल गेन कर सके। तो बहुत ज्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूंगी। सो टुडेज टॉपिक इज माय इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ जिससे कि आप धीरे धीरे करके एक एक स्टेप से सारा कुछ सीख सके और मैं लगातार वीडियो आपको दूंगी और स्टेप में एक चैप्टर जब पूरा हो जाएगा हम लोगों का, देन अदर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं स्टार्टिंग जो है, चूंकि सेल कोशिका यूनिट ऑफ लाइफ है, तो इस बेसिक मुझे लगता है इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैं सबसे पहले सेल से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आपको सेल के बारे में जनरल चीजें आज बताऊंगी। अगले वीडियो में आपको मैं सेल के बारे में जितना भी बाहर से जितनी उसकी आउटर कवरिंग है मैं टोटल कवर करने की कोशिश करूंगी और मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी आपको। तो माय टुडेज टॉपिक इज सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल एंड लेट्स स्टार्ट। सेल हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका। सबसे पहले कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जान ले कि वो किस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ी जाती है। तो मैं इसके अध्ययन को बता रही हूं आपको। स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। लॉजी आप देखते हैं, ये वर्ड पीछे जो लॉजी लगता है इसका मतलब होता है कि उसका अध्ययन करने वाली ब्रांच। और अगर किसी के पीछे जो है यहाँ पर लॉजिस्ट लग जाता है तो इसका मतलब उसका अध्ययन करने वाला। तो अगर कोशिका के अध्ययन करने वाले की बात की जाए तो वो कहलाएगा साइटोलॉजिस्ट, और जिस ब्रांच के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जा रहा है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। अब सेल को जो है कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जीवन की इकाई या शरीर की इकाई। लाइफ की जगह पर आप बॉडी भी कर सकते हैं, यूनिट ऑफ बॉडी, कुछ भी आप मतलब यहां पर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सेल जो है वो जीवन की इकाई है। अब सेल की अब जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं से आई होगी, किसी ना किसी ने सबसे पहले देखा होगा, तो हमें ये जानना है। इसमें मैं बताती हूं आपको डिस्कवरी, डिस्कवर्ड बाय, किसने इसको खोजा। साइंटिस्ट का नेम है रॉबर्ट हुक। सेल को जो है रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा था। ईयर था 1665, इन 1665। और किस में देखा था? कॉर्क में। कॉर्क में देखा था। हाँ, रॉबर्ट हुक की एक बुक भी है, जरा उसको भी देख लेंगे, माइक्रोग्राफिया। मैंने कहा ना कि मैं आपको कंपटीशन बेस्ड भी पढ़ाती चलूंगी। फर्स्ट ईयर इंटर के बेस से इतना है, रॉबर्ट हुक ने खोज की है और कॉर्क में की है, और ये एक डेड सेल है। इन्होंने कैसी सेल की खोज की है? डेड सेल की। अगर आपसे पूछा जाए लिविंग सेल की खोज किसने की, तो मोस्टली स्टूडेंट से गलत हो जाता है। लिविंग सेल में आप ध्यान रखिएगा रॉबर्ट हुक नहीं होंगे, उसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सेल की खोज अगर पूछा जाएगा, डिस्कवरी ऑफ सेल, देन आप रॉबर्ट हुक लगाएंगे। अगर लिविंग सेल की पूछ दी जाए तो आप इनको नहीं लगाएंगे, फिर आपका गलत हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की 1665 में खोज की थी। इनकी बुक माइक्रोग्राफिया थी, बट इन्होंने जो सेल खोज की थी वो कैसी थी? डेड सेल थी। ठीक है, इतना आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मैं इसको इरेज कर रही हूं। अब आपको लिविंग सेल के बारे में बताते हैं। लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल की खोज किसने की, मैं यहां पे लिख दे रही हूं। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, A.V. ल्यूवेनहॉक। याद रखिएगा, बहुत बच्चे ल्यूवेनहॉक की स्पेलिंग ही गलत कर देते हैं, जरा इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ल्यूवेनहॉक 1674। इन्होंने इनकी फुल फॉर्म है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। कहां के थे, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, और लिविंग सेल की खोज इन्होंने बारिश की बूंद में की थी। कहां की थी, बारिश की बूंद में। और इन्होंने लिविंग सेल जो बारिश की बूंद में देखा था, उसको नाम, मतलब ये इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो बारिश में इन्होंने देखा था, और वो क्या था, बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया की खोज अगर पूछ दी जाए तो भी आप एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही टिक करेंगे। और बैक्टीरिया, बट टर्म, बैक्टीरिया नाम किसने दिया था, ये एरेनबर्ग ने दिया था। नाम जो है वो एरेनबर्ग साइंटिस्ट ने दिया था, बट डिस्कवरी किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दो चीजों की और खोज की थी, आरबीसी की और स्पर्म की। स्पर्म की भी डिस्कवरी जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये थोड़ा स्पेशल है, आप अलग से इसको देख लेंगे। एवी ल्यूवेनहॉक ने स्पर्म की और आरबीसी की खोज की थी, और बैक्टीरिया की खोज की थी, बट बैक्टीरिया नाम जो है वो एरेनबर्ग ने दिया था। यहां तक आपको ध्यान है। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को मैं यहां पर लिख रही हूं, एरो बना के आप देख लीजिए। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, इस नाम से भी जानते हैं, माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी। तो इनका याद रखेंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। इसके अलावा हाँ, टर्म जो है इन्होंने दिया। अच्छा, बैक्टीरिया, ये देखिए जरा, बैक्टीरिया के बारे में बता दें। जो इन्होंने बैक्टीरिया भी कई टाइप्स के होते हैं, आपके राउंड शेप, स्फेरिकल शेप, कॉमा शेप, रॉड शेप, कई सारे होते हैं। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्होंने देखा था बैक्टीरिया, वो रॉड शेप था। कैसा था, रॉड शेप। इसको आप याद रखेंगे। ये थोड़ा सा कंपटीशन बेस्ड जो चीजें हैं, ये पूछा जा सकता है आपका कि जो सबसे पहले एवी ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया देखा था वो कैसा था, रॉड शेप था। यह पूछा जा सकता है कि आपसे आरबीसी की खोज किसने की, या पूछा जा सकता है माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी कौन है फादर ऑफ, देन आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता चल गया है कि डेड सेल की खोज किसने की, लिविंग सेल की खोज किसने की, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बहुत आराम से गलत हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की खोज किसने की, देन आप रॉबर्ट हुक टिक करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, आगे लिविंग टर्म लग जाता है, देन आप टिक करेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपसे बिल्कुल भी। अब मैं कुछ आपको स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में भी फर्क होता है, उसके मैं आपको थोड़ी सी सेल्स के बारे में बताती हूँ। तो स्मॉलेस्ट
सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा के मैं अदर नेम आपको बताती हूं, ध्यान से सुनिएगा। जोकर सेल, इसको जोकर सेल भी कहते हैं, या इसको पीपीएलओ कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म देखेंगे सभी लोग, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है, निमोनिया में पी साइलेंट होती है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको जोकर सेल कहते हैं, जोकर सेल ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर सेल ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। अब आपको बताते हैं लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। और लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, लॉन्गेस्ट सेल ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट सेल आपकी हो गई नर्व सेल। हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। ये आपकी सबसे लंबी कोशिका होगी। अब मैं आपको इनका डायमीटर भी बता देती हूं। ये आपकी 1.0 माइक्रोन मीटर है आपकी, ये आपकी 170 mm की है, और ये आपकी 90 cm से 1 मीटर, ठीक है। ये तो जनरल है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी। अब ह्यूमन के केस में आपको बता देते हैं, जरा इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए मैं इधर का इसे मिटा रही हूं। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म। स्पर्म के बारे में आपको बता दें, सबसे छोटी कोशिका है, और एकमात्र ह्यूमन बॉडी में फ्रक्टोज सिर्फ इसी में पाया जाता है। फ्रक्टोज बॉडी में और कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ इसमें ही पाया जाता है, ठीक है। अब लार्जेस्ट की बात करें, एग लार्जेस्ट। इसके अलावा आपको सेल थ्योरी बता देते हैं, थोड़ा सा और बस आउटलाइन ही देंगे आपको हम। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की बात करें, सेल थ्योरी जो एंशियंट सेल थ्योरी है, पुरानी, वो आपकी स्लाइडेन और सॉन ने दी थी। स्लाइडेन एंड सॉन। सेल थ्योरी जो एंशियंट है वो स्लाइडेन एंड सॉन ने दी थी, जिसमें से स्लाइडेन जो है ये बोटेनिस्ट थे, और स्वान जो है ये जूलॉजिस्ट थे। अब क्वेश्चन यहां से इतना तो नॉर्मल बच्चों को पता होता है कि स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया, बट क्वेश्चन आता है मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी? तो मॉडर्न सेल थ्योरी दी है रोडोल्फ विर्चाउ। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी है? रोडोल्फ विर्चाउ ने दी। विर्चाउ कहते हैं, कुछ लोगों का प्रोनाउंसिएशन विरकाउ भी कहते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, विर्चाउ। इन्होंने कहा था 2 रूल, मॉडर्न सेल थ्योरी ओनली 3 पर वर्क करती है, 3 रूल्स है मेन मेजर। 2 रूल जो है वो इन्होंने दिया, स्लाइडेन एंड सॉन ने दिया था। इनका कहना था कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और दूसरी बात बताई थी
सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। बट रोडोल्फ विर्चाउ ने मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है, इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। नई कोशिका की उत्पत्ति हमेशा पुरानी कोशिका से होती। इट मीन्स अगर सेल है तो उसी से नई सेल बनेंगी। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी का क्या मानना है कि नई कोशिका की उत्पत्ति हमेशा पुरानी कोशिका से होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इतना नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में जनरल ही आपको बताया है। अभी इसके बारे में बहुत सारी चीजें, सेल पूरा बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसे 9th से पढ़ाया जाता है और आपका बीएससी एमएससी तक आप पढ़ते हैं इसको। कंपटीशन में इतना पूछा जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये लगता है कि इसको मतलब बेस से पढ़ा हुआ है, फिर भी इससे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो कहीं पर जो कमियां रह जा रही हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सारी कमियां दूर हो जाए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।